की नशिस्त का आगाज अपने खूबसूरत आवाज, खूबसूरत लबो लहजे, खूबसूरत अंदाज और अमल की आयात से अपने तासुरात में शख्सियत के खूबियों का इहाता करेंगे और उनकी खूबियों का तज़किरा करने का मकसद ये होगा कि हम अल्लाह के रसूल के उस फरमान पर अमल करें तो उस महासिन होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया और तशरीफ लाए, अपनी लज़मत आए हैं, सिद्दीकी साहब आए, सादिक हुसैन अशरफी आए, मुश्ताक ने इस मजलिस को सजाया, डॉक्टर अशफाक अयूब जैसे जबरदस्त अदबी शख्सियत हमारे दरमियान अपना कीमती वक्त लेकर आए। मुख्तार कुरैशी सर मौजूद हैं, जमील क्रांति साहब हैं, सिद्दीकी साहब हैं, हमारे बख्शी सर हैं, इसी सलीम रज़वी साहब हैं, हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। इतनी कहना चाहिए कि बीमारी के बावजूद, कमजोरी के बावजूद, वक्त ना होने के बावजूद उन्होंने इस अहमियत को समझा इस मजलिस की। यूनुस ईसा साहब तशरीफ लाए, शंकर सिद्दीकी आए, सलीम भाई यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके से आप तमाम शुआरा यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका अल्ताफ़ मुश्ताक की तरफ से इस्तेमाल और सबसे पहले मैं सलीम रज़वी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वहाँ आए और अपने पास से मालेगांव शहर के शोराए कराम, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और सियासी शख्सियात, दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, जैसा कि आप तमाम ही लोग जानते हैं कि शायरी, अदब, मुशायरे, इससे मेरा नज़दीकी ताल्लुक़ रहा, लेकिन मैं कोई शायर नहीं, मैंने आज तक कभी एक मिसरा भी नहीं कहा। लेकिन राहत इंदौरी साहब से मेरी कई बार मुलाकात हुई। जनाब अल्ताफ़ ज़िया साहब के तवस्सुत से अक्सर यहाँ पर मुशायरे हुआ करते रहे और उन्हीं मुशायरों में जब राहत इंदौरी साहब आया करते थे उस वक्त उनसे बहुत सारी बातें हुआ करती थी। राहत साहब भी जानते थे कि मैंने कभी कोई शेर नहीं कहा और मैं कोई शायर नहीं, लेकिन ताल्लुक़ है, मोहब्बत है, इसलिए इस ताल्लुक़ से हम लोग अक्सर मिला करते थे। एक मरतबा अफसरा लॉज में हम लोग बैठे हुए थे, अल्ताफ़ भाई थे और डॉक्टर अनीस बोस्तानी साहब और हम लोग मुकीम असर ब्यावली साहब, मरहूम मुकीम असर ब्यावली साहब थे। हम लोग बैठे हुए थे तो राहत साहब की जो नज़र है, मैं वो असल में आपके सामने जो बताना चाहता हूँ कि वो शोराए कराम से जिस तरीके से मिला करते थे, बोला करते थे, उस तरीके से हम जैसे सामईन से भी उनकी ऐसी रग़बत थी, वो जानना चाहते थे कि सामईन कैसे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा गया, सलीम में आज तू एक शेर सुना। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने एक जॉन एलिया का एक शेर है कि फिर मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या। आप यकीन जानिए वो इतनी तेज़ी से चिल्लाए और इतनी तेज़ी से अल्ताफ़ ज़िया को कहा कि यार तेरे दोस्त भी मतलब ऐसे हैं जो अदबी हैं, और उन्होंने पूरी गज़ल, जॉन एलिया साहब की पूरी गज़ल उन्होंने मुझे वो सुनाई और कहा कि यार ये इंतखाब होता है, ये बात होती है। तो जनाब राहत इंदौरी साहब आज हमारे बीच नहीं, और उन्होंने जिस तरीके से अलग अलग सिन्फ में, अलग अलग मामलात में अपनी बातें रखी हैं, अपनी बातें कही हैं, और जिस बेबाकी से कही हैं कि वो शायद इस सदी में अब कोई इतना बेबाक शायर हम लोग देख पाएँ। राहत इंदौरी साहब आज हमारे साथ नहीं है, उनकी यादें, उनके अशार में हमेशा हमारे साथ रहेंगी कि राहत साहब के ताल्लुक़ से जो और जो अशार हैं और जो बहुत सारी बातें हैं, हमारे जो शोराए कराम है वो ज़रूर आपसे बातें करेंगे। मैं इतना ही आपसे बात करना चाहता था और इतना ही बोलते हुए कि हम तमाम ही लोग अहलियान मालेगांव ऐसा समझते हैं कि राहत इंदौरी साहब मालेगांव शहर के एक अच्छे शायर थे। हाज़रीन इकराम, हमारे असातिज़ा जो लफ्ज़ों की परत दर परत
खंगालने का हुनर जानते हैं वो लोग बैठे हैं। हम लोग तो सिर्फ राज साहब को देखते रहे, उनके साथ मुशायरा पढ़े। कलाम की गहराई गहराई क्या है, इस पर हम क्या बोल सकते हैं। हम तो मस्जिद की उस सफ़ में खड़े हुए हैं जहाँ से बच्चों को हटा दिया जाता है। हम क्या राज साहब के ताल्लुक़ से कहेंगे कुछ। इसीलिए तो हमने, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो बहुत दिनों से, बहुत सालों तक उन्होंने राज साहब को देखा है, सिक्के की तरह उलट पलट कर देखा है, वो लोग अगर उस पर कहें तो हमको भी, हमारी भी मालूमात में इजाफ़ा होगा। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हालांकि सब जानते हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ शोरा के अलावा सामईन भी ऐसे थे जो राहत साहब से इतनी कुर्बत करते थे कि उनके निजी मामलात तक उनको मालूम रहते थे, उनकी तबीयत क्या है, क्योंकि वो किसी से पर्दा नहीं रखते थे। जब भी बात किया बेबाकी से किया। और हम लोग ने यही देखी, हम लोग तो यही कहेंगे कि मैं तो उनका बहुत ममनून हूँ। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे कि आज हम जो यहाँ खड़े हुए हैं या जो भी सफ़र कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का है। इस आदमी ने हमारे गैर मौजूदगी में हमारी कीमतें बढ़ाई थी। एक मरतबा मैं ये जामनेर के एक मुशायरे में गया था। मुझे बाद में कन्वीनर ने बताया कि जब राहत साहब आए तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़हरिस्त बताओ किस किस को बुलाए हैं, कौन कौन शायर आ रहा है। तो जो कन्वीनर थे उन्होंने वो फ़हरिस्त राहत साहब के सामने रखी। उन्होंने तमाम नाम देखे और मेरे नाम पर उंगली रख दी। तो वो जो सलीम जनाब थे वो थोड़ा सा घबरा गए कि यार सारे नाम को छोड़कर जिसको मैं बुलवाया उसी के ऊपर इन्होंने उंगली रख दी। तो मैं घबरा गया। तो उन्होंने कमेटी से पूछा कि यार इसको किसने बुलाया है। तो सलीम साहब बोले, मैंने हिम्मत करके कह दिया कि यार मैंने बुलाया है। अरे बोले सलीम, तूने बहुत अच्छे शायर को बुला लिया, आज ये मुझसे शेर सुनवा लेगा। इस तरह उन्होंने हमारे कद बढ़ाए हैं। इस मंच पर मौजूद हमायदीन शहर, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं कोशिश करूँगा, यहाँ कई शायर मौजूद हैं, अपनी बातों में शेर या अशआर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करूं, मगर मैं जो कहना चाहता हूं वो आप तक पहुंचे। देखिए, मैं राहत इंदौरी को या उनकी शायरी को किस नज़रिए से देखता हूं। मैं समझता हूं आज राहत इंदौरी का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि इस मुल्क से जो नेशनलिस्ट ख्यालात या कौमी फ़िक्र रखने वाले असहाब थे, या जो ये फ़िक्री धारा थी, उसका इंतकाल हो गया। देखिए, दो मुल्क हैं, एक कहानी है। उस वक्त जब आज़ादी की जद्दोजहद चल रही थी, हमारे सामने हमारे अपने नहीं थे, गैर थे। उस वक्त हम पूरे मुल्क में ये आवाज़ें सुन रहे थे कि दुश्मन के बाजू में कितना जोर है, उसको आजमाएंगे। आज़ादी मिल गई। उस वक्त से आज तक कहानी नहीं बदली, बल्कि उससे ज़्यादा तकलीफदेह माहौल पैदा होता चला गया। सभी का खून है शामिल जहां किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब पहले जमाने में जंगें हुआ करती थी तो रजस पड़े जाते थे, ऐसे कलाम पड़े जाते थे शायरों में जिससे खून जोश मारता था, और जब करने में बहादुरों को और ज्यादा मजा आता था। खून बहाने में मजा आता था, जान देने में मजा आता था, जान लेने में मजा आता था, और ये तमाम चीजें पसंद शौक किया खौफ का कोई यहाँ निशान नहीं होता था। उसमें कहीं ना कहीं हाथ और कहीं ना कहीं रजस का हुआ करता था, जो अशआर पढ़ते हुए जग के लोगों को ललकारा जाता है। तो ये शायर की खूबी होती है कि वो अपने अल्फाज के जरिए से
जिंदगी की जोत जगा देता है, और जिंदगी की जोत मुसलमान को जगाने वाला एक नुमाइंदा शायर था राहत अल्लाह। 11 अगस्त बरोज मंगल शाम 5 बजे जैसे यह खबर आई कि उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी का इंतकाल हो गया, दिल पे एक तीर सा चला और ऐसा लगा कोई अपना सगे साई चला गया है। कोई ताल्लुक़ नहीं था मेरा उसका, कोई मुलाकात नहीं थी, कोई तारुफ नहीं था, हल्की सी अलग सलैक भी नहीं थी। मैं भी उन हज़ारों उर्दू के नाज़रीन और सामाईन में से एक हूँ जो मशायरों में राहत साहब को सुना करते थे, और मैंने ये जाना कि यही मेरे दिल में है वाली बात मजलिस में बैठा हुआ हर शख्स से महसूस करता था कि राहत साहब जो बोलते हैं वो उनके दिल की तर्जुमानी है। उनका एक कमाल था कि अपने अशार और अपने गुफ्तगू से मजमे को ऐसा बांधे रहते थे कि एक शहर सा तारी हो जाता था, पूरा मजमा तन मन से पूरा ऐसा लगता था कि उनके ऊपर जादू कर दिया गया, और वो पूरा बगैर राहत साहब को सुना करते थे। उनका खादसा था। बज़ाहिर एक कलंदर आज़ादाना मिजाज का ये शख्स था, लेकिन उसके अशार के ज़रिए अगर उसके अंदर झांक कर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई रासिखुल अक़ीदा ईमान वाला शख्स था वो। उनके अशार को आप देखें कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़बान से परवरदिगार बोलता है। या यूनुस भाई ने कहा कि क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में बहते हुए पानी में, क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में बहते हुए पानी में। वो आगे का मिसरा मैं भूल रहा हूँ। नहीं, क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में बहते हुए पानी में, तेवर भी तो उसका है, तेवर भी तो उसका है। तू नूह का बेटा है, कुछ बस में नहीं तेरे, कश्ती भी तो उसकी है, लंगर भी तो उसका है। लेकिन साथ ही में वो प्रोफेसर भी थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। गज़ल पर, उर्दू पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तदरीस की, और उनको गज़ल कैसे सुनाना चाहिए इसका हुनर बड़ा अच्छा था। अशार क्या हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, वो तो शोरा और सुखनवर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मुशायरों के अंदर कैसी आवाम आती है, कैसी पब्लिक आती है, ये बहुत अच्छी तरह वो जानते थे। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा अशार को, बारीकियों को जानने वाले, उसके उसूल और ज़वाबित को जानने वाले सब अब शायरों में आवाम ऐसी नहीं रहती है। ऑल इंडिया मुशायरे होते थे, और उसके अंदर किस तरीके से शेर कहना, वो उसका हुनर वो जानते थे। गुफ्तगू का आगाज़ असर सिद्दीकी के ही 4 मिसरे से पेश कर रहा हूँ। अश्कों से मुझ फ़कीर का कशकोल भर गया, अश्कों से मुझ फ़कीर का कशकोल भर गया। सहरा में एक शजर था, सहरा में एक शजर था, न जाने किधर गया। बस्ती में एक शख्स कलंदर सिफात था, बस्ती में एक शख्स कलंदर सिफात था। आईना जिसको देख के खुद भी संवर गया। अज़ीज़ान गिरामी, 11 अगस्त
2020 का सूरज उफ़क़ हिंद पर तुलू हुआ तो उसकी आंखों में गमो अंदोह के वो आंसू थे जिन्हें तारीख हरगिज़ फरामोश नहीं कर सकती। सूरत है। राहत साहब और अल्ताफ़ ज़िया की मोहब्बत में बहुत अच्छे लोग जमा। डॉक्टर अशफाक अंजुम हैं, माहिर तालीम मुख्तार कुरैशी हैं, मालेगांव की मुसव्विर की आबरू रशीद आर्टिस्ट हैं, मुमताज़ सियासतनां यूनुस ईसा हैं, सभी हमारे जमील करांती हैं। ये बहुत ही कामयाब मजलिस है जिसमें सब लोग आ जाएं और जिसमें सबकी राय शामिल हो, वो मजलिस खूबसूरत होती है। आगाज़ उस अल्लाह के आज़म के नाम से जिसके इस्म आज़म का विर्द करके सूरज तुलू होता है, जिसकी तहनीत व तक़दीस हम्द व सना तहलील व तमजीद करके तजन्नियाँ अपना सफ़र शुरू करती हैं। वो रगे जहाँ हर तबस्सुम से गमे मस्तूर तक, उसके चर्चे हैं लहू के सांस के दस्तूर तक। रूनुमा उसकी तजल्ली, उसका शोला, उसका नूर, मैं भरे गारे हिरा से फर्श कोहे दूर तक। वो साया फगन है, वो ही वो जलवा नुमा, एक बच्चे की हंसी से मुंतहा सूर तक। उसकी खुशबू से मुअत्तर है जहान रंगबू, आयते कुरान से लेकर अंबरो काफूर तक। चल असर लेकर चले हमदो सना की कश्तियाँ, मौज़न है उसकी रहमत का समुंदर दूर तक। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु मन अलैहि फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सब फ़ानी है, सब फ़ानी है सिवाय तेरे रब के जो बहुत इज़्ज़त और जलाल वाला है। मुकर्रमी सामीन, गुज़िश्ता अय्याम उर्दू के मशहूर व मारूफ शोरा आफाक अबकरी नाम गए रोज़गार कलंदर सुगन शहज़ादा मुशायरा हज़रत डॉक्टर राहत इंदौरी का इंतकाल पुरमलाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। मुकर्रमी सामीन, राहत इंदौरी साहब मुशायरों की रगे जान थे। राहत इंदौरी उर्दू की बेदार, शफ़ाफ और मुस्तैद समातों की जन्नत थे। मैं अपने तजुर्बात व मुशाहिदात की रोशनी में, और अल्ताफ़ ज़िया यकीनन इसकी तायद करेंगे, कि जब जब शामियाना मुशायरा में आज़िम मुशायरा सिर्फ उनका इसमें ग्रामी लेता था तो सामीन के रुखों पर महताब रोशन होते थे और उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। मुझे कहने दीजिए कि राहत इंदौरी का अंदाज़ पेशकश बजाते खुद उनके अबलागी इम्कानात का आईना खाना है। मुकर्रमी सामीन, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि शायरी हिकमत व दानाई है। मोहतरम सामीन, कम नहीं है एक शायर की ताज़ियत का जलसा है। कम नहीं है कि बारगाह रिसालत माब में भी शोराए कराम की एक दरख्शंदा और पाइंदा कतार मौजूद थी। हज़रत हमज़ा, हज़रत अली, हज़रत हसन बिन साबित, हज़रत काब बिन मालिक, हज़रत काब बिन ज़ुहैर, हज़रत सर्रार बिन ख़ताब, हज़रत अब्दुल्ला बिन रबहा, हज़रत खंसा जैसे शोरा दरबार रिसालत माब में मौजूद थे। दामन में आंसुओं का ज़ख़ीरा न कर अभी, दामन में आंसुओं का ज़ख़ीरा न कर अभी, ये सब्र का मकाम है गिरिया न कर अभी। जिसकी सखावतों की ज़माने में धूम थी वो हाथ सो गया है तकाज़ा न कर अभी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से
भाई मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब की जानिब से, तमाम यहाँ बैठे हुए शोरा की जानिब से, नौजवानान सलीम नगर की जानिब से आपका बेहद मशकूर व ममनून हूँ। शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे एक बुलावे पर यहाँ हाजिर हो गए। आज की ये जो नशिस्त है डॉक्टर राहत तिंदोरी साहब के हवाले से मुनक़िद की गई है, उनके फ़न पर, उनकी शख्सियत पर ये महफ़िल मुनक़िद की गई है और आपकी इस अदब नवाज़ी को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, आदाब करता हूँ। दोस्तों, जिस ज़माने में गालिब थे, गालिब को सुनने वाले थे, समझने वाले थे। जिस ज़माने में मीर थे, मीर को भी सुनने समझने वाले थे। जिस ज़माने इकबाल थे, इकबाल के ज़माने में भी उनको सुनने समझने वाले थे। तो ये जिस ज़माने के जो लोग थे वैसे उनके सुनने समझने वाले थे। अगर राहत तिंदोरी के दौर में गालिब का शेर पढ़ा जाए तो किसी की समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कहा जा रहा है। राहत तिंदोरी के ज़माने में मीर तकी मीर को पढ़ा जाए तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या पढ़ा जा रहा है। गालिब ने कभी कहा था कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम गालिब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम गालिब, हमने दश्त इम्का को एक नक्श पा पाया। मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ पर चंद लोग ऐसे हैं जो मेरे छोटे हैं, जो नहीं जानते मुशायरा क्या है, जो नहीं जानते शायरी क्या है। इस शेर के एक लफ्ज़ के भी मानी वो नहीं जानते होंगे, जो मेरे छोटे हैं, जो नहीं समझते होंगे। लेकिन जब राहत तिंदोरी इस दौर में पैदा होता है तो गालिब के इसी शेर को समझाने के लिए वो शेर कहता है जिसे लोग अदब नहीं मांगते। राहत तिंदोरी ने जब ये पढ़ा, ये सुना कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम गालिब, हमने दश्त इम्का को एक नक्श पा पाया, तो उसने तो समझ लिया। लेकिन वो ये भी समझ गया कि इसको समझने वाला कोई नहीं है, इसको मैं समझा सकता हूँ। तो हाज़रीन, उन्होंने शेर पढ़ा कि ये दुनिया जस्त भर होगी हमारी। गालिब के शेर को रिपीट किया डॉक्टर राहत तिंदोरी ने, सिर्फ इसलिए कि लोग समझ सके कि गालिब क्या कहना चाहता था। ये दुनिया, फिर मैं शेर सुना दूं आपको याद दहानी के लिए कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम गालिब, हमने दश्त इम्का को एक नक्श पा पाया। ये दुनिया जस्त भर होगी हमारी, यहाँ कैसे गुजर होगी हमारी। मैं समझता हूँ कि इस महफिल का एक एक फ़र्द इस शेर को समझ लिया होगा कि ये शेर क्या कहा। यही बात गालिब भी कहना चाहते थे। शेर जिस अहद में कहा जा रहा है, उस अहद के लोग वैसे होते थे, वैसा समझदार लोग थे, वैसे दाना लोग थे। कभी कभी राहत तिंदोरी साहब अपने ही शेर को, वो भी अदब जानते थे। जब वो शेर पढ़ते थे तो वो समझ जाते थे, शेर कहते थे तो समझ जाते थे कि ये शेर मैंने कह तो दिया, इसलिए कि उनकी तड़प थी अच्छा शेर कहने की, लेकिन वो तरसते थे कि इसको सुनने वाला कौन होगा। तो वो उसी शेर से अपनी ही गज़ल के दूसरे शेर के उस शेर को समझाया करते थे जो सिर्फ उनकी समझ में आता था। शेर पढ़ा राहत तिंदोरी ने कि मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा, मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा, रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा। मैं समझता हूँ कि वो ये शेर उन्होंने कह तो दिया था, लेकिन वो समझ गए थे कि इसके समझने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने इस शेर को समझाने के लिए, इस मतले को समझाने के लिए उन्होंने शेर पढ़ा कि मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा, रवादारी के जज्बे सर्द हो जाए तो क्या होगा। ये जो लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशत गर्द हो जाएं तो क्या होगा। अपने ही मतले को समझाने के लिए उन्होंने ये शेर कहना पड़ा उन्हें कि मेरे परवरदिगार फिर कोई राहत अता कर दे,
फिर कोई राहत पैदा कर दे जो हमारे अंदर हरारत पैदा करे, ताकत पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे, चाहत पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पर तशरीफ लाए तमाम शहर के सियासी, समाजी, तालीमी और अदबी शख्सियात का और तमाम अल्ताफ़